हरे कृष्णा। तो आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल धनिया पंजीरी, जो कि बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट से हम तैयार करेंगे और साथ में ही हम बनाएंगे पंचामृत। तो ये सिंपल आसान तरीके से हम लोग कृष्ण भगवान जी के लिए भोग तैयार कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने धनिया लिया है। तो आपको कितना प्रसाद बनाना है उस अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा धनिया ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप के बराबर धनिया लिया है। ये वही धनिया है जिसको हम तड़के में इस्तेमाल करते हैं या मसाले में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे धनिया को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि ये पीसने में ईजी हो जाए और ताज़ा फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे ये हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाए और खुशबू आ जाए तो हम इसे निकाल देंगे। तो अब इसी कढ़ाई पे मैंने 1 चम्मच के बराबर घी लिया है और घी को मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं और इनको एक बार चला लेंगे इस तरीके से। थोड़ी देर 1-2 सेकंड चला लेंगे और साथ में ही मैं थोड़े से काजू भी ले रही हूँ। तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आप कृष्ण भगवान को भोग लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े काजू लिए हैं। तो काजू बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने काजू थोड़ा लेट से डाले हैं। तो कंटिन्यू स्टेयर कर लेंगे और जब इस तरह से कलर आ जाएगा फिर हम इनको निकाल देंगे। अब जो थोड़ा सा घी बचा था तो उसमें मैंने यहाँ पे हाफ कप के बराबर या थोड़ा सा ही मैंने मखाना लिया है और इसी बचे हुए घी पे हम मखाने को भी कंटिन्यू स्टीयर करके रोस्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे सारा घी सोक कर लिया है मखानों ने और ये अच्छा सा क्रिस्पी भी हो गए हैं और गोल्डन कलर आ गया है। इनको भी हम निकाल लेंगे। अब जो धनिया है वो ठंडा हो गया है और यहाँ पे मैं इसको ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से पीस लूँगी। बहुत बारीक भी नहीं करना है और बहुत दरदरा भी नहीं रखना है। मैं आपको भी देखो टेक्सचर दिखाती हूँ, इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। ये देखिए हल्का सा दरदरा है और बहुत पाउडरी फॉर्म पे नहीं है। तो वापस से मैं कढ़ाई पे 1 चम्मच के बराबर घी डालूंगी और घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और जैसे घी मेल्ट हो जाता है तो जो हमने ये धनिया हमने ग्राइंड किया था इसको भी हम लोग एक बार घी पे भून लेंगे। इससे क्या होता है, धनिया का जो पंजरी है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट ये लिया है। आपके पास कोई सा भी नारियल है आप वो घस के इसमें डाल सकते हैं। तो इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। धनिया हमने पहले ही रोस्ट किया हुआ, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही नारियल से हल्की सी खुशबू आने लगे तो हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो यहाँ पे मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पे ये देसी खांड जो आती है वो मैं डाल रही हूँ। आप पिसी हुई चीनी या शक्कर कुछ भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काली मिर्च को कूट के फ्रेश डाला है। आप सफ़ेद काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे शक्कर के साथ। अब ये ड्राई फ्रूट जो है मैंने इनको थोड़े छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, मखाने को भी कट कर लिया है और इसको हम इसमें डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स को भी, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, तो मीठा आपको कितना लेना है आप उस अकॉर्डिंग मीठा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो बस ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम लोग तुलसी पत्ता ले लेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान को तुलसी बहुत प्यारी है। तो ये जो तुलसी है मैं इसको पहले ही तोड़ के सुखा के रख लेती हूँ और जब भी पूजा में इस्तेमाल करनी होती है तब इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि तुलसी वेडनेसडे को और संडे को नहीं तोड़ी जाती है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तुलसी को धो के सुखा के पूजा के लिए रख लेती हूँ। तो ये पंजरी बन गई है। अब हम इसके लिए पंचामृत बना लेंगे। तो सबसे पहले ये घर का बना हुआ ताज़ा दही है, ये मैं ले रही हूँ एक बाउल में। और इसमें मैं लूँगी दूध। तो ये गाय का दूध है और ये कच्चा दूध है। कभी भी पंचामृत आप बनाएं कच्चे दूध से ही बनाएं, बॉयल दूध से चन्ना मित्र नहीं बनता है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर शहद लिया है, शहद को डाल देंगे और इसको एक बार अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, शहद को और दूध को जो भी हमने डाला है। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच शक्कर ले रही हूँ, चीनी, इसे भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शहद और जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और चीनी मेल्ट हो जाए। तो अच्छे से चला लेंगे। अब मैं यहाँ पे 2-3 ड्रॉप गंगा जल ले रही हूँ, इसे डाल देंगे। और गंगा जल डालने के बाद यहाँ पे मैं ये तुलसी की मंजीरी ले रही हूँ। तो तुलसी की जो मंजीरी होती है मैं इसको सुखा के रख लेती हूँ और हमेशा अपने सत्यनारायण की जो पूजा होती है उसमें भी मैं ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़े मखाने लिए हैं, इसको डाल देंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मंजीरी नहीं है तो आप फ्रेश तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी ज़रूर से डाली जाती है पंचामृत में और प्रसाद में, जो भी आप कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर से रखिए। तो ये मेरा पंचामृत भी
भी तैयार हो गया है। तो देखा आपने कितना सिंपल और आसान है कृष्ण भगवान जी के लिए प्रसाद बनाना। तो ये पंचामृत मेरा तैयार हो गया है और ये मेरी पंजरी तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस जन्माष्टमी में मेरे इस तरीके से धनिया पंजरी और पंचामृत जरूर से बनाइए। बस कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि आप कभी भी दूध कच्चा लें और दही घर का फ्रेश जमा हुआ लें, बासी दही का इस्तेमाल नहीं करें वरना पंचामृत खट्टा हो जाएगा। तो बस ये मैं चढ़ाती हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए।